बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, बहुत ज़्यादा ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है और इस टाइम पूरे पाकिस्तान का सबसे हॉट इशू डिबेट जो है, खासकर पोलिटिकल कौमी मंजरनामे पे वो मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। और इवन के जमीयत उलमा इस्लाम फे के जो रहनुमा है मौलाना फजल रहमान, उनकी जानिब से बहुत ज्यादा मुज़ाहमत की जा रही है हुकूमत को, और सबको जो है आड़े हाथों लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सदर जरदारी की जानिब से जो है वो हमारा बिल वापस क्यों भेजा गया, उस पर उन्होंने दस्तखत क्यों नहीं किए, और वो हुकूमत को जो है थ्रेट भी कर रहे हैं और बरबला कह रहे हैं कि अगर हम इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इसराइल के खिलाफ नारे लगा सकते हैं, तो इस हुकूमत तो हमारा कुछ भी नहीं। इस हुकूमत के खिलाफ भी हम जो है वो महाज खोल सकते हैं। और यूं मौला फजल रहमान की इस धमकी को जो है वो कुछ हल्का नहीं लिया जा रहा, बल्कि इस पे बहुत ज्यादा जो है वो डिबेट बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कॉल्स आई, मैसेज है कि यार ये इशू है क्या। अब मैं आपको बताता हूं कि असल मामला क्या है, और जो जरदारी साहब की जानिब से जो है वो बिलावल की सिफारिश के बावजूद जरदारी साहब ने उस बिल को वापस क्यों किया, उसकी क्या वजूहात हैं, थोड़ा सा इस मामले को आज आपके लिए हम समझने की फिर से कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आने वाले पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे पे बहुत अहम डिबेट होने लगी है, बहुत अहम टॉपिक बनेगा, बल्कि बन चुका है। मैं अगर आपको बताऊं कि मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला कोई नया नहीं है। बेसिकली 9/11 के बाद से जो पाकिस्तान के अंदर मदारस हैं इनको रेगुलराइज करने की मूव चल रही है, और उस टाइम परवेज मुशर्रफ के दौर में भी ये अटेम्प्ट की गई थी, लेकिन मौलाना साहब जो है वो आड़े आ गए, और बाद में भी वक्तन फवक्तन इस चीज़ पे, इस सूरत पे गौर करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में जो मदारस है तो सारे प्राइवेट जो मदारस हैं, उन मदारस को जो है वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग किया जाए, रेगुलराइज किया जाए, उनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान में जो जिहादी डोगमा आया, जो जिहाद का कंसेप्ट आया, जिस तरीके से चीज़ें थी, वो सब की सब जो पनीरियां हैं, जो नर्सरियां हैं, वो मदारस थे। मदारस से जिहादियों की पूरी खेप तैयार की गई अफगान वार में और बहुत सारी चीज़ों में, कि हमारे पाकिस्तान में ये जो जिहाद का डोगमा आया, मैं जिहाद को कोई वो नहीं, जिहाद जो है वो जो रियल जिहाद है वो एक अलग है, उससे मुझे आपको किसी मुसलमान को इनकार नहीं हो सकता। लेकिन जो दूसरा सीएए प्लांटेड जिहाद था, जिसमें जियोपॉलिटिकल पर्पस थे, और वो सारा कुछ जो अफगान वार में ये जो आग हमने लगी, हमसे लगाई गई वो चीजें, उसमें जो है जिहाद एक बड़ा फैक्टर बना, और उस जिहाद की नर्सरियां पनीरियां जो है वो मदारस बने। यानी मदारस से अफरादी कुव्वत जो है वो जिहादियों को मिलती रही, और सऊदी अरब की फंडिंग हो या इन ममालिक की फंडिंग से, अमेरिका की फंडिंग से जो है हमने जिहाद जिंदाबाद का नारा लगाया, और फिर वो जिहादी खड़े किए, और उनसे फिर ये मुख्तलिफ नाम जो है वो हुए, मुख्तलिफ मूवमेंट्स चली। पूरा अफगान वार सिनेरियो आपके सामने है, 80 से लेकर अब तक जो है ये पूरी सूरत हाल हम देख रहे हैं। ये वो खेप थी, तो सब का सब ये मदारस के ही तलबा थे। तो अब ये मदारस जो हैं उसको हुकूमत चाहती है कि रेगुलराइज किया जाए। बड़े अरसे से ये ख्वाहिश थी, लेकिन हर दफ़ा मौलाना साहब भी रुकावट डालते थे। लेकिन मौलाना साहब और हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, या रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू, हुकूमत का तो मैं नहीं कहूँगा, बेसिकली रियासत का ये मेन मुद्दा है, मेन मकसद है, वो ज़मीन आसमान का है। मौलाना साहब ने एक बिल ऐसे तैसे जैसे कैसे एक बिल मंजूर कराया, अब ये कहते हैं वो बिल कानून का हिस्सा बने, तो वो बिल सदर को भिजवाया गया, कौमी असम्बली और सेनेट से होता हुआ सदर के पास गया, लेकिन सदर साहब ने उस बिल को वापस जो है भेज दिया, और सदर साहब की जानिब से उस पर अब मौलाना साहब ये चाहते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये हम अपने तौर पे करें, इसमें रियासत का मल दखल ना हो, मदारस को रेगुलेट करने में रियासत का मल दखल ना हो, बल्कि हम जो 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 मजहबी लोग हैं, जो हर फिक्के के अपने मदारस हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के अपने हैं, देवबंद के, बरेलवियों के, अहले तशय्युओं के भी होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ये मेन जो है वो देवबंद और जो बरेलवी हैं या फिर अहले हदीस के भी कुछ होंगे। तो वो कहते हैं कि हम खुद रेगुलेट करें, स्टेट की कोई पॉलिसी इन पर कारगर ना हो। दूसरी साइड पे
स्टेट ये चाहती है कि हम मदारस को जदीद वक्त के जदीद तकाजों के मुताबिक हम आहंग करें, उसमें सिर्फ दीनी तालीम ना हो, दीनी तालीम के साथ साथ दौरे जदीद के जो अलूम है, इवन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो मैटर्स है, डेटा साइंस है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये भी अलूम उनको पढ़ाए जाए। और फिर जिस तरीके से वो स्कूल के तलबा मुकाबले के इम्तिहान हो, सूबाई इम्तिहान हो, वो CSS जो देते हैं, और ये सारा कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में सब में जो है ये बराबर के हूँ, मतलब दीनी अलूम के साथ साथ ये दुनियावी अलूम भी से भी बहरावर हूँ, आशना हूँ। तो यूं हुकूमत जो है उसकी अपनी एक पॉलिसी है। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन मैटर क्यों कर रही है, वरना पहले तो ये चलते थे। अब रजिस्ट्रेशन इस वजह से मैटर करती है कि हुकूमत पाकिस्तान ने टेररिज्म और इस टाइप के जो भी मैटर्स है उनकी फंडिंग और सारा कुछ को रोकने के लिए जो मनी फनल होता है ना, जो रकूम आगे पीछे, उन सब पे चेक एंड बैलेंस बल्कि स्कैनिंग लगाया हुआ है, मॉनिटरिंग लगाया हुआ है। उससे क्या होता है कि बैंक में पहले आपके मेरे किसी के भी अकाउंट खुल जाते हैं, प्राइवेट तो खुल जाते हैं, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मदरसा है, कोई स्कूल है, कोई इस टाइप का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके जो अकाउंट्स खोलने के लिए बाकायदा तरीकेकार है, या कोई एसोसिएशन बनी हुई है, वो बड़ा एक पेचीदा अमल होता है। अब मदारस जो है इसके लिए मैटर ये होता है कि मोस्टली इनकी फॉरेन फंडिंग भी आती है, कुवैत दे रहा होता है, सऊदी अरब दे रहा है, अरब कंट्रीज है, कतर से पैसे आ रहे होते हैं, बहुत सारे इनके आपके सामने है। सऊदी अरब की फंडिंग बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो अब वो फंडिंग जो है वो इंडिविजुअल के नाम पे आती है, लेकिन भाई मदारस के नाम पे है, तो मदारस जो है वो चूंकि रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो पाकिस्तान के अंदर एसोसिएशन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, वट जो भी आप नाम दे, वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है, NGO कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका बैंक अकाउंट नहीं खुलता। ये बेसिकली एक इश्यू है। तो मौलाना साहब कहते हैं कि आप इनको जो है रजिस्टर्ड करें, लेकिन वो रजिस्टर्ड नंबर जो हम देंगे, हमारा फाकुल मदारिस देगा, या जो भी तरतीब है, ठीक है, अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन काबिल कबूल की जाए और हमारे बैंक अकाउंट्स और बाकी चीजें ओपन की जाए। हुकूमत कहती है कि नहीं, अब रेगुलाइज करना है तो फिर हम रेगुलाइज करेंगे, स्टेट का चेक एंड बैलेंस होगा। उसमें यह भी है कि कौन सा मदरसा रेगुलाइज होगा। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, प्राइवेट स्कूल जो है, अब जब प्राइवेट स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उनकी रेगुलेशन या रजिस्ट्रेशन का एक इशू, एक बाकायदा तरीकाकार होता है। वो बोर्ड की, अगर बोर्ड के लेवल पे है, हाई स्कूल है या नीचे जो है, वो बोर्ड के बाकायदा मेंबर जाते हैं, कमेटी जाती है, वो देखती है उसमें बुनियादी चीजें कौन कौन सी हैं, उसमें बाथरूम, वाशरूम, और उसके साथ साथ जो लेबॉर्ट्रियां हैं, लाइब्रेरियां हैं, ये बहुत सारी चीजें देखी जाके फिर उसके बाद उस स्कूल को रजिस्ट्रेशन दी जाती है। तो वो कहती है कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा हुकूमत का कि उसमें कौन सी तालीम पढ़ाई जाती है, दुनियावी कौन सी तालीम है, क्या क्या है, फिर उसके बाद ये चीजें, उसके बाद जो है उनका सिस्टम होगा। तो ये मौलाना साहब को काबिल कबूल नहीं है। अब दूसरा अहम इशू ये है कि वो सबसे ज्यादा असल इशू ये है, जो असल इशू की तरफ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो इशू ये है कि सदर जरदारी साहब ने इतराज यूं लगाया था कि ये पूरा जो मैटर था, उन्होंने कहा कि अब 18वीं तरमीम के बाद मदारिस हो गए सूबाई सब्जेक्ट, सूबों के, अब सूबे की हुकूमत पे जाए, अब वफाक का अमल दखल खत्म हो गया, अब सूबे जो है वो रेगुलराइज करेंगे, वो रजिस्टर करेंगे। अब उसके लिए हर सूबे के लिए अलग अलग मौलाना साहब को एफर्ट करनी पड़ेगी। वो आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में भी उसके लिए मसाइल है, सिंध में, पंजाब में। तो मौलाना साहब इन सारी चीजों से, अब हकीकत तो ये है, जरदारी साहब जो सदर है वो मुझसे आपसे बेहतर ओपिनियन रखते हैं लीगली भी और सारा कुछ। उनका इतराज की मेन वजह, जो उन्होंने बिल पे इतराज डाला है, वो मेन वजह ये थी कि चूंकि ये अब सूबाई सब्जेक्ट हो गए हैं, तो सूबों के मामलात हैं, सूबे जाने और आप जाने, तो यूं ये मामला सूबों को रेफर किया गया है। लेकिन अभी जो है इस पे इशू बना हुआ है, और मौलाना साहब की जानिब से जो है वो इवन के बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा गया था कि अपने वालिद को कहें कि वो इस पर दस्तखत कर दें, लेकिन जरदारी साहब की जानिब से अब ये चीज़ कर दी गई है। तो अब दूसरी बात ये भी है कि मौलाना साहब इस वजह से भी चाहती है कि यार, ये अगर दुनियावी तलीम मदरसे के तलबा ने पढ़ लिया और चीज़ें हो गई और ये कुछ ज़्यादा शऊर हो पकड़ गए, तो ये तो फिर मैं इनको पॉलिटिकली यूज़ नहीं कर सकूँगा। कि मौलाना साहब के पास जो सबसे बड़ी पावर है वो मदरसे के तलबा है, जो वो स्ट्रीट पावर शो करती है, धरना हो, जलसा हो, जलूस हो, सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म जो मौलाना साहब के पावर है वो मदरसों की है, तो मदरसों के तलबा की है। तो मौलाना साहब इस वजह से भी परेशान है कि वो फिर हुकूमत के या रियासती कंट्रोल में आ जाएंगे,
तो उस वजह से मौलाना साहब की सियासत भी दांव पे लग सकती है। तो ये वो सारी चीजें हैं। आप देखते हैं मौलाना साहब ने ऐलान जंग कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ या रियासत के खिलाफ। अब आगे मामला कैसे चलते हैं, ये एक अहम इशू था जो मैंने आपको बतला दिया है। तो बहरहाल आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।